हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 40 साइज ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले हमने मेन कपड़े के ऊपर अस्तर वाले सभी पार्ट को रख के कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इसी तरह सभी पार्ट को मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं सभी पार्ट को कट करके रेडी कर ली है। अब हम मेन कपड़े को अस्तर कपड़े के साथ सभी पार्ट को सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैं इस कटोरी को अस्तर कपड़े के साथ मेन कपड़े को सिलाई कर लूँगी। मैं कटोरी की पूरे साइड इस तरह सिलाई कर लेती हूँ। अब जो हमारा कटोरी की साइड है उसको भी इस तरह सिलाई लगाना है। देखिए, मैं कैसे अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ रख के सिलाई कर रही हूँ। और इसी तरह सभी पार्ट को सिलाई करने से ब्लाउज की सभी पार्ट को जोड़ते समय कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो हमारा मेन कपड़े में से कपड़े बच जाता है उसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरह सभी पार्ट को सिलाई करके बचे हुए कपड़े को कट कर लूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे सभी पार्ट को सिलाई करके रेडी कर लिया। पहले हम स्लीव की सिलाई करना है। स्लीव पे मैं इस साड़ी की मैचिंग कपड़े को पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैं स्लीव की मोहरी के हिसाब से ये कपड़े को लिया है और इसका चौड़ाई 1.5 इंच की ली है। हम उसको फोल्ड करके 0.4 इंच छड़ के सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इस कपड़े को पलट के स्लीव को और पाइपिंग वाली कपड़े को एक साथ हल्के हाथ से खींचते हुए स्लीव की कपड़े के ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को पलट के स्लीव के ऊपर एक सिलाई दे देंगे। इसी तरह दूसरे स्लीव का भी सिलाई कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे दोनों स्लीव की तैयार कर ली है। अब हम कटोरी की सिलाई करेंगे। तो आप देखिए, मैं ऊपर पार्ट की कटोरी और नीचे पार्ट की कटोरी को एक साथ जोड़ के मैं कैसे सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद हम उसको पलट लेंगे। अब ये जो हमारा साइड है उसको मैं कटोरी के साथ हल्के से रखते हुए इसी तरह सिलाई कर लूँगी। देखिए, हम इसी तरह इसको सिलाना है। अब हम टॉप्स की सिलाई करेंगे। तो कटोरी को इसी तरह फोल्ड करके 1/2 इंच पे सिलाई करेंगे और ऊपर की तरफ 2.5 इंच तक सिलाई दे देंगे। देखिए, यहाँ पे मैं टॉप्स की सिलाई कर ली। अब बेल्ट की सिलाई करना है। तो इसी बेल्ट के कपड़े को उसके ऊपर इस तरह रखना है और उसको एक साथ हुक पट्टी की साइड से फिटिंग की साइड तक सिलाई कर लेना है। देखिए, मैं इसी तरह सिलाई कर ली है। फिटिंग तक सिलाई करने के बाद हम इसको पलट के नीचे की तरफ तुरपाई पट्टी की सिलाई कर देंगे। तो इस कपड़े को मैं बेल्ट की लंबाई के हिसाब से ली है और मैं 1.5 इंच की चौड़ाई लिया है। उसको हम नीचे की साइड रख के बेल्ट की कपड़े के साथ सिलाई कर लेते हैं इसी तरह। और इसको पलट के उसके ऊपर एक सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद मैं तुरपाई पट्टी की दूसरी साइड को भी फोल्ड करके और एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए, इसी तरह मैं सिलाई लगा दिया। अब हम हुक पट्टी की सिलाई करना है। देखिए, मैं यहाँ पे हुक पट्टी को बेल्ट की साइड 1/2 इंच छोड़ के गले की साइड तक सिलाई कर लूँगी। अब जो हम बेल्ट की साइड 1/2 इंच कपड़े ज़्यादा रखे थे उसको हम इसी तरह फोल्ड करना है और इस साइड और 2 फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर लेना है। ये जो हमारा गले की साइड हुक पट्टी के कपड़े बच जाता है उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे हुक पट्टी की सिलाई कर ली। हुक पट्टी की सिलाई करने के बाद इस कपड़े को हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरह फोल्ड करके शोल्डर की साइड से मैं गले पे रखते हुए हुक पट्टी तक सिलाई कर लेती हूँ और हुक पट्टी की साइड पाइपिंग के कपड़े को 1/2 इंच छोड़ के कट कर देनी है। अब इस सिलाई को छोड़ते हुए गले पे कट लगा देंगे और इसी कपड़े को भी थोड़ा कट कर लेते हैं। तो ये हमारा पाइपिंग को पीछे की साइड फोल्ड करके सिलाते समय ये कट वाले कपड़ा दिखेगा नहीं। अब हम पाइपिंग के कपड़े को बाहर की साइड हल्के से दिखा के मेन कपड़े के ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसी तरह इस कपड़े को फोल्ड करके हल्के से खींचते हुए सिलाई कर लूँगी। और मैं यहाँ पे 1/2 इंच की पाइपिंग कपड़े छोड़ के रखी थी उसको इस तरह मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। देखिए, मैं पाइपिंग की सिलाई कर ली और इसको मैं जैसे सिलाया है दूसरे साइड की भी इसी तरह सिलाई कर लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सभी पार्ट को जोड़ के सिलाई कर ली। यहाँ पे जो मैं बेल्ट की नीचे की साइड तुरपाई पट्टी की सिलाई करी थी
उसकी भी हाथ में सिलाई कर ली। तो देखिए फ्रंट की दोनों साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोनों हुक पट्टी साइड को पिन लगा देंगे। मैं बैक पार्ट को पहले से ही सिलाई करके रखी है, तो हम दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की शोल्डर को एक साथ सिलाई कर लेना है इस तरह। उसके ऊपर और एक सिलाई दे देंगे। यहाँ पे शोल्डर को जोड़ने के बाद अब स्लीव की सिलाई करेंगे। अब स्लीव को बैक की साइड शोल्डर के ऊपर रख के आर्मोल तक सिलाई कर देना है और दूसरे साइड भी शोल्डर से आर्मोल तक सिलाई कर लेनी है। इसी तरह यह स्लीव को भी सिलाई कर लेंगे। स्लीव की सिलाई करने के बाद मैं फिटिंग की मार्किंग कर लेती हूँ। तो मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ 4 फोल्ड करके रखा है और देखिए वेस्ट हमारा 34 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करके 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और दोनों स्लीव की मोहरी 5.2 इंच पे निशान देना है। हमको दोनों साइड फिटिंग की सिलाई करना है, तो यहाँ पे वेस्ट की नीचे की तरफ हमारा दूसरे साइड भी फिटिंग की निशान दे देनी है। अब वेस्ट की निशान से मोहरी की निशान तक फिटिंग की सिलाई करना है। देखिए मैं एक फिटिंग की सिलाई करके दिखा देती हूँ। इसी तरह बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ जोड़ के मोहरी की निशान तक सिलाई कर लेना है। अब दूसरे साइड फिटिंग को भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे और हमने वेस्ट की निशान से स्लीव की निशान तक सीधी सिलाई कर लेने से हमारा चेस्ट की फिटिंग आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड की फिटिंग सिलाई कर ली है। अब हम ब्लाउज को पलट लेते हैं। इसी तरह मैं ब्लाउज की सभी पार्ट को जोड़कर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है और आप भी ऐसे ही सिलाई करें, ब्लाउज हमारा फिटिंग के साथ बनेगा।